नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गई है? जो मोदी जी रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का दम भरा करते थे, आज उनके अपने जिगरी दोस्त इजराइल और अमेरिका उनकी बात को आखिर क्यों नहीं सुन रहे हैं? ईरान जल रहा है और भारत की विदेश नीति तमाशा देख रही है। वो लेजर वाले चश्मे से क्या विदेश नीति चल रही है जो सोशल मीडिया पर हमें परोसी जाती है? चौंकाने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि इजराइल के हमले से ठीक 40 घंटे पहले मोदी जी वहीं पर थे। तो क्या अब ये माना जाए कि दोस्ती के नाम पर ट्रंप हुआ और नेतन्याहू हुआ भारत को सिर्फ यहाँ पर नचाए जा रहे हैं? क्या अडानी अंबानी को बुलंद करने के चक्कर में हम अपने ही कूटनीति को दांव पर लगाए जा रहे हैं? चलिए इस लार टपकाऊ वाली राजनीति का आज कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। दोस्तों, हमारी देसी मीडिया की तो यहाँ पर मजबूरी है कुछ मीडिया की। उन्हें तो हर आपदा में यहाँ पर मोदी जी का ही मास्टर स्ट्रोक दिखा करता है। पहले एलपीजी की कमी नहीं थी, बताया यह गया कि विपक्ष अफवाह को फैलाया जा रहा है और जो सत्ता में काबिज सरकार है और उनके नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो भी यही बोले जा रहे थे और देश की मीडिया भी विपक्ष को ही देश विरोधी बताए जा रहे थे। लेकिन मोदी जी ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, अब वो भी 12 सालों में पहली बार, भले ही उन्होंने आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही ना हो, लेकिन आज आखिर बोल ही दिया। लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आज एलपीजी का संकट आया तो उसे भी यहाँ पर डंका बताकर पेश कर रहे हैं। लेकिन साहब, इंटरनेशनल मीडिया में हमारी थू-थू हो जा रही है और हमारे देश की मीडिया ठिकरा विपक्ष पर ही फोड़े जा रही है। संसद में जब विपक्ष सवालों को करता है तो जवाब देने के बजाय वो ठिकरा नेहरू जी पर फोड़ दिया जाता है ताकि सत्ता के चेहरों पर बिल्कुल आंच न आए। पर हकीकत यह है कि आज जमीन पर जियोपॉलिटिक्स औंधे मुंह गिरे जा रही है। सवाल यह है कि मोदी जी के लिए देश की मजबूती जरूरी है या उनके खास दोस्त अडानी और अंबानी हैं? सत्ता संभालने के पहले दिन से ऐसा ही लगता है कि जैसे पूरी विदेश नीति सिर्फ 2 और 4 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही बनी हुई है। जरा सोचिए, जिस देश के प्रधानमंत्री जी अपनी सोच को सिर्फ चंद बिजनेस टाइकून्स तक ही सीमित कर ले तो वे देश को ग्लोबल पावर आखिर कैसे बनाएंगे? आज हालात ये है कि जो चापलूसी करे वो देशभक्त हो रहा है और जो देश हित की बात करे वो देशद्रोही हो जा रहा है। राज्यसभा की टिकट और मंत्रालय के लालच में और कुछ पद के लालच में लोग लार को टपका रहे हैं और इसी लार टपका वाली नीति देश को कमजोर किए जा रही है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। मोदी जी ये कहते हैं कि ट्रंप उनके मित्र हैं, नेतन्याहू उनके जिगरी दोस्त हैं, तो फिर ये दोनों देश मिलकर ईरान पर मौत को क्यों बरसा रहे हैं? ईरान भी तो भारत का दोस्त है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी, जिन्हें राष्ट्रपति से भी ज्यादा सुरक्षा मिला करती है, वो कहते हैं कि भारत युद्ध को रुकवा सकता है। तो भागवत जी ट्रंपवा से आखिर बात क्यों नहीं कर लेते? क्या मोदी जी को ट्रंप और नेतन्याहू सिर्फ इस्तेमाल किए जा रहे हैं? इजराइल यात्रा के तुरंत बाद ईरान पर हमला होना क्या ये साबित नहीं करता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों का उनके दोस्तों पर कोई भी असर पड़ ही नहीं रहा है? याद रखिए मोदी जी, ये दुनिया यहाँ पर मतलब प्रस्त है। जिस दिन भारत यहाँ पर कमजोर हुआ, यही ट्रंप हुआ, यही नेतन्याहू हुआ और चीन हुआ, आप पर हंसने से नहीं झुकेंगे। ये चापलूसों की फौज यहाँ पर देश को डुबो देगी। वक्त है संभलने का और हम यहाँ पर नहीं चाहता कि आप झोला उठाकर चले जाए। अभी तो आपको 2029 में प्राइम मिनिस्टर भी बनना है और प्रेसिडेंट भी बनना है। मेरे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारत की विदेश नीति कमजोर हुई है या कोई बड़ी कूटनीतिक चाल है यहाँ पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सच लोगों तक पहुंचे। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।